बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। शुरुआत करते हैं बिंदुसार की। चंद्रगुप्त मौर्य में आपको पढ़ा चुका था। चंद्रगुप्त की मृत्यु बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? बिंदुसार। बिंदुसार क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि इसके उपनाम क्या क्या है, या किस नाम से इसको जाना जाता है। तो बात करेंगे इसके उपनाम की। इसको बोलते हैं अमित्रोघात। अमित्रोघात इसका मतलब होता है दुश्मनों को मारने वाला। दुश्मनों को मारने वाला। इतनी बात क्लियर हुई आपकी। और क्वेश्चन आता है, तो अमित्रोघात कहा जाता है इसको, दुश्मनों को मारने वाला। और क्या कहा जाता है इसको? अमित्रोचेडस। अमित्रोचेडस कहा जाता है। क्लियर इस बात को लेकर। और भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? और भद्रसार। ये क्वेश्चन बड़ा खास है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भद्रसार किसका नाम है? बिंदुसार का है। और भद्रसार किस में कहा गया है इसका नाम? इसका नाम जो कहा गया है ये वायु पुराण में कहा गया है। किसमें? वायु पुराण में। इसका एक नाम और है सिंहसेन। सिंहसेन। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि सिंहसेन किसे कहा जाता है? बिंदुसार को। और सिंहसेन जो कहा गया है वो जैन ग्रंथ में कहा गया है। किसमें कहा गया है? जैन ग्रंथों में कहा गया है। अब देखो जी, किस धर्म को मानता था? ये किस धर्म को मानता था? ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय को मानता था। क्लियर इस बात को लेकर। इसका जो पिता था चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म का था। और ये किसका था? आजीवक संप्रदाय का था। जो इसकी माता है उसका नाम है दुर्धरा। माँ का नाम क्या है? दुर्धरा है। क्लियर। अब देखो जी, इसके दरबारी कौन कौन थे? तो इसके दरबार में कौन कौन थे? यानी कि एक तो प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री कौन था? राधा गुप्त था। देखो जी, जो इसका बाप था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। इसका पिता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसका प्रधानमंत्री था चाणक्य। अब ये लड़का है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चाणक्य की मृत्यु के बाद राधा गुप्त प्रधानमंत्री बना। किसका? बिंदुसार का। तो चाणक्य का उत्तराधिकारी पूछ लेते हैं कौन है? तो चाणक्य का उत्तराधिकारी यही है, राधा गुप्त। ठीक है इस बात को लेकर। तो ये क्या है भैया? चाणक्य का उत्तराधिकारी है ये, क्योंकि चाणक्य की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री ये बना था। क्लियर इस बात को लेकर। चाणक्य का उत्तराधिकारी। आपकी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर इस बात को लेकर। तो और बता दूं आपको, एक इसके दरबार में रहता था बौद्ध भिक्षुक रहता था। बौद्ध भिक्षुक कौन था? तारानाथ। क्लियर है। और एक आजीवक संप्रदाय का भिक्षुक रहता था। आजीवक संप्रदाय का भिक्षुक रहता था। उसका नाम था पिंगलवत्स। यानी कि आजीवक संप्रदाय का भिक्षुक रहता था जिसका नाम था पिंगलवत्स। ये क्या था? भविष्य वक्ता था। ये क्या था? भविष्य वक्ता था। इसके लड़के कितने थे? किसके? बिंदुसार के। इसके लड़के थे 101। सबसे बड़ा जो लड़का था वो था सुसीम। ये क्या था? सुसीम था। और बहुत प्रिय था ये किसका? बिंदुसार का। और इसका एक लड़का था अशोक को ये पुत्र नहीं मानता था। अशोक को पुत्र नहीं मानता था।
अब इसका कारण क्या है? देखो मानता नहीं था। तो जो श्रीलंका का महावंश ग्रंथ है, श्रीलंका का महावंश जो ग्रंथ है, उसकी मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। उसमें बताया जाता है कि जब अशोक पैदा हुआ, अशोक बड़ा क्रूर था, अशोक बड़ा क्रूर था। उसकी त्वचा ऐसी थी कि जैसे जड़ा हुआ आदमी हो, क्लियर। तो बड़ा क्रूर था, देखने में डरावना लगता था। तो बिंदुसार ने इसको कहते कि मेरा पुत्र ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अपना पुत्र इसको नहीं मानता था, बोला मेरा पुत्र तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और इससे चिढ़ता था। आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो क्या हुआ, पिंगल वध से बिंदुसार ने कहा कि भाई मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, क्योंकि भविष्यवक्ता था। इसने कहा ठीक है, एक आप ये बताओ, पिंगल वध ने कहा आप ये बताओ बिंदुसार को कि आपके लड़के कितने हैं। बिंदुसार ने कहा मेरे तो 100 लड़के हैं। पिंगल वध ने कहा कि आपने पहले बताया था कि मेरे 100 लड़के हैं। बिंदुसार ने कहा नहीं, मेरे तो 100 ही लड़के हैं। तो इसने पिंगल वध ने कहा कि चलो देखते हैं उत्तराधिकारी कौन बनेगा। आपको क्या करना है, 100 के 100 लड़कों को मैदान में बुलाओ, और जो भी तलवारबाजी घुड़बाजी में प्रथम होगा उसके उत्तराधिकारी होने की घोषणा कर दी जाएगी। क्लियर इस बात को लेकर? तो संदेश सभी लड़कों में भिजवा दिया गया, सभी सेनाओं में भिजवा दिया गया, जनताओं में भिजवा दिया गया कि भाई इस दिन प्रतियोगिता होगी लड़कों के बीच, जो जीतेगा वही राजा बनने की घोषणा उसकी करी जाएगी। तो 100 लड़के मैदान में चले गए, अशोक मैदान में नहीं गया। अशोक की माँ ने कहा कि भाई सब तेरे भाई गए हैं, तू भी चले जा। इसने कहा मम्मी मैं क्या करूँ जाके, कि पापा तो मुझे अपना लड़का मानते नहीं। इसने कहा नहीं, तुम्हारे पापा, माँ ने कहा कि भाई तुम्हारे पापा अच्छे, ऐसी कोई बात ना, तुम भी चले जाओ। तो माँ के कहने पर अशोक भी चल दिया। तो रास्ते में ही राधागुप्त हत्ती बजा रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री था ये था भाई, हत्ती बजा रहा था। इसने कहा अशोक कहाँ जा रहा? अशोक ने कहा राधागुप्त को जहाँ तू जा रहा मैं वहां जा रहा, कि भैया आज राजा की घोषणा हो रही है कौन बनेगा, तो मैं भी वहीं जा रहा। तो अशोक को इसने हत्ते बैठा लिया। तो जब अशोक गया, जनता ने देखा, सेना ने देखा कि भाई अशोक तो हत्ती पाया, और बाकी सब 100 के 100 भाई पैदल आए थे। उसके बाद क्या होता है, जब प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता भाग लेता है अशोक भी। तो 2 ही फर्स्ट रहते हैं, एक सुसीम और एक अशोक। फिर बाद में क्या होता है, जब खाना खाना शुरू करते हैं तो सुसीम तो खाता है सोने की थाली में खाना, और अशोक जमीन पर बैठ के सेना के साथ खाना खाता है, और सेनाओं से पूछता है कि तुमने खाया नहीं खाया, जनता से पूछता है तुमने खाया या नहीं खाया। तो सेना को और जनता को कहीं ना कहीं लगता है कि जो अगला उत्तराधिकारी होना चाहिए वो अशोक ही होना चाहिए। लेकिन बिंदुसार तो इसे चिढ़ता था, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। पिंगल वध को भी कहीं ना कहीं लगा कि अगला उत्तराधिकारी अशोक ही बनेगा। लेकिन पिंगल वध बिंदुसार को कह नहीं सकते कि अगला उत्तराधिकारी अशोक बनेगा। तो क्या हुआ, तभी तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है। बिंदुसार सोचता है कि अशोक को ना भेज दूं, मरेगा तो वो मरेगा। तो अशोक को भेज देता है तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए, और कहता है कि तुझको वही हथियार नहीं मिलेंगे, 10, 20, 50 सैनिक जो ले जाएगा उसको भी हथियार नहीं मिलेंगे। ये तो चाहता था मर जा भाई। तो अशोक ने नगाड़ा बजवा दिया वहां तक्षशिला में कि अशोक आ रहा है भाई, और बिना हथियार के युद्ध करता है, जितने भी आता युद्ध करे सारे जीतते हैं, और बड़ा क्रूर है, जो सामने आता गर्दन काट देता है, शिकल डरावनी है। तो लोग पहले तक्षशिला के हंसे, अरे हाँ बिना हथियार के कौन युद्ध जीत लेगा। उसके बाद क्या होता है कि जब सुबह दोपहर शाम बार बार नगाड़ा बजवाया गया, रोज नगाड़ा बजवाया जा रहा है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं लोगों के बात बैठ गई कि भाई रोज मनद्दी हो रही है, रोज नगाड़ा बजाया जा रहा है, कोई ना कोई तो जरूर बात है। तो लोगों ने इंगे तिंगे से पता करा भाई अशोक कौन है। सब ने बताया कि भैया बड़ा हत्यारा है, बड़ा क्रूर है, डरावना लगे। अगर कोई से कहते ना कि तू क्रूर है, उसकी गर्दन काट दे, ये चर्चाएं लोगों में वहां फैल गई। तो लोगों ने कहा अगर ये बिना हथियार का आया ना तो वास्तव में यो ऐसा है। तो जब यो अशोक तक्षशिला पहुंचा बिना हथियार के पहुंचा, तो लोग देख तो ही समझ गए भाई बिना हथियार का आया। तो लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, विद्रोह बिल्कुल बंद कर दिया।
बिल्कुल शांत कर दिया विद्रोह। जब विद्रोह शांत हो गया तो अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बना दिया गया कि वो तो उज्जैन की रखवाली कर ले जा। जब उज्जैन अशोक चला गया, तक्षशिला के लोगों को पता लगा कि अशोक तो उज्जैन चला गया, तो उसके बाद क्या होता है, तक्षशिला में फिर विद्रोह हो जाता है। तो बिंदुसार सोचता है कि इतने चिट्ठी जाओगी अशोक के धोरे लो, इतना कहीं विद्रोह ज्यादा ना हो जा, तो सुसीम को भेज देता है वो दूसरी बार विद्रोह दबाने। लेकिन सुसीम के पास हथियार भी रहते हैं, सेना के पास भी हथियार रहते हैं सुसीम की, लेकिन सुसीम पे विद्रोह नहीं दबता। तो पता लगता है कि बिंदुसार को सुसीम तो वहां घिर गया। तो इतना पता लगता है भाई सुसीम वहां घिर गया, तो इसकी तबीयत हो जाती है डाउन। तो ये कहता है कि भाई मेरे लड़के सुसीम को बुला दो। किसको कहता है? राधा गुप्त को, कि भाई मेरा तबीयत डाउन हो रही, मेरा मरने का टाइम आ रहा है, मैं अपना राजा घोषित करके जा रहा हूँ। तो राधा गुप्त भी चाहता था कि कहीं ना कहीं अशोक अगला उत्तराधिकारी बने। तो राधा गुप्त ने ऐसा ना बुला कर अशोक को बुला लिया कि भाई तेरे पापा तेरे को राजा बना रहे हैं, तू आ जा। झूठ बोल दिया इससे। तो अशोक आ गया दरबार में कमरे में आ गया। इसके पापा सोए हुए थे। बिंदुसार आके पैर छुआ अशोक ने, कहा कि मैं पापा तुम्हारे बारे में गलत सोचता था, ऐसे बात है कि तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो। अभी अशोक को तो लग रहा था कि मैं तो राजा बनूंगा। तो जिस टाइम बिंदुसार की आंख खुलती है, बिंदुसार देख तो इसकी शिकल बढ़ा जाता है कि चला जा, तू तो ऐसा है, तू तो जीने लायक भी नहीं है, ये है वो है, चिढ़ता था, कुरूप था ना ये। तो अशोक को गुस्सा आ जा, तो कह रहा कि मैं तो तेरे बड़े भाई को बनाऊंगा, तेरे को कभी उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगा, ये है वो है। चलिए काम। अशोक को गुस्सा आया, अशोक ने क्या करा, अपने पापा के सर से ताज उठाया, अपने सिर पर ओढ़ लिया। उसके बाद क्या होता है, जब पापा इसके सिर पे ताज देखता है तो भैया सदमे में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो राजा कौन बन गया? अशोक बन गया। अब ये बात किसको पता लगी? सुसीम को पता लगी कि भैया ऐसे ऐसा हुआ वहां। तो क्या होता है, जब पता लगा ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं आपको बता दूं, तो ऐसे जैसे मकान है, तो सुसीम के जो आने के रास्ते थे दो तरफ से थे, इधर पूर्व से और इधर पश्चिम से। जो दरबार में आने के रास्ते थे पूर्व से बताओ पश्चिम तक। तो इधर तो खड़ा हो गया ऊपर अशोक, और इधर खड़ा करते प्रधानमंत्री को, किसको? आपके राधा गुप्त को। और अशोक ने क्या करा, इधर जमीन में गड्ढा करवाया, बड़ी जमीन में नीचे कोयले बिछा दिए और ऊपर आर्टिफिशियल जमीन बिछा दी। तो लेकिन जो सुसीम आया वो इधर से आया। सुसीम ने कहा, राधा गुप्त मैं तेरी हत्या कर दूंगा, तुझे मार दूंगा, तूने अशोक को ऐसा करवाया, मेरे बाप को मरवाया। इसने कहा मुझे क्या मारे, मारना तो अशोक को मार। तो सुसीम घूम के इधर खड़ा हो जाए, हाँ इधर हो जा खड़ा साइड में, जैसे गड्ढा ये है, सुसीम यहाँ खड़ा है, अशोक ऊपर खड़ा है। सुसीम कहता है अशोक को देख तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अशोक कहता है तू है रुक, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। सुसीम कहता है तू है रुक, मैं दरबार में आके तेरी गर्दन काटूंगा और वहीं सिर से मुकुट पहनूंगा अपने। तो जैसे सुसीम आगे बढ़ता है सेना सहित, तो गड्ढे में गिर जाती है सेना भी और सुसीम भी। कुछ सेना बच जाती है। तो जैसे गड्ढे में गिरी, अशोक तुरंत मसाल खा देता है, क्योंकि इस गड्ढे में वो कोयला बिछाए रहता है। तो सुसीम की भी हत्या हो जाती है, ये मर जाता है, 11वीं सेना भी मर जाती है। कुछ सेना जो बचती है अशोक का क्या समर्पण कर देती है। तो कौन बना फिर अगला उत्तराधिकारी? अशोक। तो शुरुआत करते हैं बिंदुसार की, चल रहा है जो बिंदुसारी चल रहा है आपका। तो प्रथम बार तक्षशिला का विद्रोह दबाने बिंदुसार ने किसे भेजा? बिंदुसार ने किसे भेजा? तो आंसर क्या होगा? अशोक को। किसको? अशोक को भेजा। क्लियर? अशोक ने क्या करा? विद्रोह को शांत कर दिया। विद्रोह क्या करा इसने?
शांत करा। फिर अशोक को क्या बना दिया, राज्यपाल। कहाँ का, उज्जैन का। क्लियर इस बात को लेकर। फिर तक्षशिला में दूसरी बार तक्षशिला का विद्रोह दबाने, दूसरी बार तक्षशिला का विद्रोह दबाने किसे भेजा, किसने, बिंदुसार ने। बिंदुसार की बात चल रही है। दूसरी बार तक्षशिला का विद्रोह दबाने किसे भेजा गया, तो भेजा गया सुसीम को। क्लियर, मैंने आपको कहानी बताई दी है। और एक क्वेश्चन हो रहा है कि बिंदुसार के दो देश के साथ अच्छे संबंध थे। दो देश के साथ क्या थे, अच्छे संबंध थे। क्लियर इस बात को लेकर। किस किस के साथ थे, एक तो सीरिया है और एक फ्रांस है। क्लियर है। तो फ्रांस का राजा है वो है आपके टॉलमी सेकंड। जो सीरिया का राजा है वर्तमान में, जो सीरिया का राजा था वो था एंटियोकस। और मैं आपको बता दूं कि सीरिया का जो प्रथम राजा था वो था सेल्यूकस निकेटर था। क्योंकि जब सिकंदर वापिस जा रहा था तो जो विचित्र क्षेत्र थे, सिकंदर ने अपने सेनापति सेल्यूकस को सीरिया का राजा बना गया था। सीरिया फिर सेल्यूकस निकेटर की मृत्यु के बाद एंटियोकस बना। तो अगर पूछ ले कि एंटियोकस किसका उत्तराधिकारी है, तो ये सेल्यूकस का उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी किसका है, एंटियोकस सेल्यूकस निकेटर का है। क्लियर। तो अब एंटियोकस को बिंदुसार ने हरा दिया और इससे क्या मांग करी, बिंदुसार ने जो मांग करी वह करी सूखे अंजीर की। तो मांग किसी करी, सूखे अंजीर की, मीठी मदिरा की, और किसकी मांग करी, दार्शनिक की। और किसकी मांग करी, दार्शनिक की। तो सूखे अंजीर भी मिलेगी, मीठी मदिरा भी मिली बिंदुसार को, लेकिन दार्शनिक को मना कर दिया कि भाई हमारे यहाँ की रियासत के खिलाफ है। तो इसने क्या करा, एंटियोकस ने क्या करा, एक राजदूत भेजा सेवा के लिए। क्या भेजा था, राजदूत भेजा। उसका नाम क्या है, डाइमेकस। क्या नाम है, डाइमेकस। तो कई बार क्वेश्चन आता है डाइमेकस किसके समय भारत आया, बिंदुसार के समय भारत आया। क्लियर है। देखो ये भी यूनानी था, ये भी क्या था, यूनानी था। तो सबसे पहले जो भारत में यूनानी आया था यात्रा के लिए, कौन आया था, वो आया था आपका मैगस्थनीज। और मैगस्थनीज के बाद कौन आया, डाइमेकस आया। मैगस्थनीज भी यूनानी था, डाइमेकस भी यूनानी था। तो अगर कह दिया कि मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी कौन है, तो डाइमेकस था। इसे कह सकते हो आप मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी है, क्लियर इस बात को लेकर। अब बात करेंगे टॉलमी की। तो टॉलमी से भी क्या मांग करी थी इसने, दार्शनिक की मांग करी थी, इसने भी दार्शनिक को मना कर दिया था कि हमारे यहाँ के खिलाफ है। इसने भी एक राजदूत भेजा था, उसका नाम था डायनोसियस। क्लियर, कौन था, डायनोसियस था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अशोक किसकी हत्या कर गद्दे बैठा था, बड़े भाई सुसीम की। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।